अच्छा, ये जो दावा किया जा रहा है कि हुकूमती जोड़ तोड़ नाकाम हो गया और अब आइनी तरमीम नहीं हो सकेंगी, तो ये शायद थोड़ी सा जी का बहलावा लगता है। हुकूमत ने कुछ देर के लिए तवक्कुफ़ किया है, उसने एक दफ़ा रिहर्सल करके देख ली है, एक्सरसाइज करके देख ली है, और उसे पता चल गया है कि जॉब इतनी आसान नहीं है, जॉब थोड़ी टफ़ है। और उसने इस्टेब्लिशमेंट को भी मैसेज दे दिया है कि देखो जी, आपने कहा था कि बंदे पूरे करेंगे, लेकिन आपने पूरा काम नहीं किया। हम तो सिर्फ 13 नंबर के मार्जिन से पीछे रह गए थे, अब 13 बंदे तो आपके लिए अरेंज करना कोई मसला नहीं ना। तो अब क्लियर पिक्चर सामने आ गई है कि सिर्फ 13 बंदों की कमी है, चाहे मौलाना फजल रहमान साहब हों चाहे ना हो। 13 बंदे इस्टेब्लिशमेंट तोड़कर हुकूमत को कहीं ना कहीं से दे देगी, और अगले 15, 20, 25 दिन में ये तरमीम कर दी जाएगी। मकसद तो ज़ाहिर है सिर्फ चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब को उनके उहदे पर अगले 3 साल के लिए रखना है ना, या कोई ऐसी कानूनी शिक निकालना है कि वो जो एक आइनी अदालत बन रही है सुप्रीम कोर्ट के पैरेलल, जिसका मकसद आइनी नौयत के केसेस की समाअत होगा, यानी ऐसे मुकदमात जिनसे हुकूमत को ज़िक पहुँच सकती हो, उसके वेस्टेड इंटरेस्ट को, उसके मफादात को और मौजूदा सेटअप को, यानी शहबाज और रावलपिंडी की जोड़ी को कोई ज़िक पहुँच सकती हो, उस को रोकने के लिए, उसको प्रीएम्प्ट करने के लिए एक ऐसा सेटअप बनाना मतलूब है कि जो अगले 3 साल नहीं अगले 5 साल तक चल सके। और इसके गारंटर ज़ाहिर है काजी फ़ायज़ ईसा साहब भी हो सकते हैं, जो आइनी अदालत के सरबराह हों। लिहाजा चाहे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर उन्हें अगले 3 साल रखना हो, चाहे उस आइनी अदालत के सरबराह के तौर पर, ये काम उनकी रिटायरमेंट से पहले पहले किया जाना है आइनी तरमीम के ज़रिए से। और ये अभी गेम इज़ नॉट ओवर। अभी हुकूमत ने कुछ तवक्कुफ़ किया है, और शहबाज शरीफ के अमेरिका से वापसी के बाद ग्रैंड रिहर्सल हमें देखने को मिलेगी, और मोस्ट प्रॉबली कि ये कोशिश की जाएगी एक मरतबा फिर। अब ज़ाहिर है गैब का इल्म तो खुदा ही जानता है, लेकिन कम से कम इस वक्त तक यही लगता है कि ये तवक्कुफ़ है, ये गेम इज़ ओवर नहीं है।